हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के आईएमपी क्वेश्चनों को कराएंगे। दोस्तों, यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी हमने संख्या पद्धति के सवालों को कराए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पूरे सवालों को कवर करेंगे, पूरा चैप्टर ही कवर कर देंगे, जिससे आपको आसानी होगी और आप सिर्फ एक ही वीडियो को देखकर पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इससे दोस्तों 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो देर न करते हुए इन सवालों को देखने से पहले कुछ फार्मूले इसमें यूज होते हैं जो आपके हमेशा काम आने वाले हैं। उन फार्मूलों को आप पहले भी करते आए होंगे छोटी क्लासों में। ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन सवालों के लिए। तो नंबर सिस्टम में 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। इन इन सूत्रों को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए देर न करते हुए हम सवालों को देखने से पहले इन फार्मूला को देखते हैं। जैसा कि पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी के फार्मूले हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, भाज्य निकालने को अगर आता है सवाल में कि किसी संख्या का भाज्य बताए, तो इसके लिए सूत्र होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अगर भागफल पूछेगा तो भी यही फार्मूला और भाजक पूछेगा तो भी यही फार्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सवालों को करने से पहले ये फार्मूला को आप लिख लीजिए कहीं साइड में, और कुछ सवाल जब आप इसको लगाएंगे तो आपको आसानी से फार्मूला याद हो जाएगा। अब देखते हैं पहला सवाल जो हमारा है, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, देखने में लगता है कि आसान है, गुणा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही समय लगता है। तो चलिए इसको कुछ नियम से हम हल करेंगे, जिसकी सहायता से कम समय में इसको हम कर पाएंगे। 8765 गुणा 974 माइनस 8765 गुणा 874। यहाँ पर दोस्तों हम एक विलोपन विधि यूज करते हैं। इस विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 संख्या सेम है, 8765 और यहाँ भी 8765। तो इसको क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, साइड में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा गुणा, और अंदर जो बचेगा 974 माइनस 874। दोस्तों, इस टाइप के सवाल कई बार एग्जाम में आ चुके हैं संख्या पद्धति से। ठीक है, क्योंकि समय लगता है इसमें, इसलिए एग्जामिनर इस तरीके का एक क्वेश्चन सेट करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा समय लगे और जल्दबाजी में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। इसी चक्कर में ये सवाल दिए जाते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ 8765। अब इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 100। अब 8765 में हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कितनी जल्दी इस नियम के जरिए हमने आंसर निकाल लिया। तो इस विधि को आप याद कर लीजिए कि अगर सेम संख्या है तो एक को कॉमन ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, तो दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरीके से दिख रहा है, क्या हम इसको ए बी के फॉर्म में बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो चलिए बना के देखते हैं। अब देखिए 867 है, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को भी बी मान लेते हैं। तो क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 ही संख्याएं सेम दिख रही हैं। ठीक है, तो नीचे वाले में बन जाएगा, गुणा का चिन्ह है तो ए गुणा बी। अब देखिए, अब इसको कैसे करना है। अब हम सूत्र अगर हमें याद होता है तो हम इसको सूत्र यहाँ पर आसानी से लगा पाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता था सूत्र में, 4ab। अब इसका यहाँ पर हम 4ab लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4ab और नीचे भी ab है, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। कितना आसान है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप कितनी जल्दी इसको हल कर पाएंगे। एग्जाम में जिससे नहीं बनता है और जिसको सूत्र याद नहीं है तो वह इसको देख के ही छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद कर लीजिए। नंबर सिस्टम में बस यही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसको भी देखिए हम ए और बी के फॉर्म में बना सकते हैं। तो क्या कैसे कर सकते हैं इसको, चलिए
पहली में देखते हैं, दो ही संख्या दो दी गई हैं, बस संख्याएं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दो संख्या दी गई, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहला वाला बन रहा है, तो दूसरा बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे भी नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ बन गया नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम दोस्तों, अगर हमें सूत्र याद होता तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता था, ये होता था 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, अगर हमने सूत्र याद किया था तो हम इसको लगा पाएंगे। यहाँ आ जाएगा 2 कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बनता है। ये लिख दिया हमने साइड में सूत्र। आप इसको कॉपी में सवाल के साथ नोट करते जाइएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा आपका इन सूत्रों को देखना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर नीचे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे है, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा 2। ऑप्शन में आपको 2 4 3 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आप सही आंसर निकालेंगे तो 2 आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरीके से सवाल आएंगे, और आप अगर गुणा भाग के चक्कर में रहेंगे तो आप सवाल को मिस कर देंगे और एक नंबर भी छूट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल दूसरे टाइप का है। इस सवाल में क्या बोल रहा है, 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242 में इकाई का अंक क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं इकाई का अंक हमारा पीछे से पहला होता था, तो वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 8 9 2। तो क्या करेंगे, इन सभी को हम निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, और इन सब का गुणनफल करेंगे। तो जैसे निकाल लेते हैं 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 2। जब भी इकाई का अंक पूछता है तो पीछे से जो पहली संख्या होती है वह हमारी क्या होती है, इकाई की संख्या होती है। अगर एक संख्या दी है तो वह इकाई की संख्या, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कई संख्याओं से इकाई की संख्या निकालना है तो सभी का गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे दोस्तों 864 आया। अब इसका इकाई का अंक हमें निकाल लेना, तो इसका इकाई का अंक क्या दिया है, 4 आ गया है। ठीक है, 864 गुणा करने पे आया, अब उसका इकाई का अंक आया 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, इसमें दोस्तों उस वाले में तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें इतनी सारी संख्या दी थी, हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए 3527 की घात 654 में इकाई का अंक क्या होगा, इसको किस तरीके से निकालते हैं। हम एक एक सवाल कंप्लीट करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप इस टाइप के और भी सवाल करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर चलिए 7 तो इकाई का अंक हमने निकाल लिया, 7 की पावर 654 है। तो करना कुछ नहीं है, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो क्या करना है, 7 की पावर क्या करना है, 4 करना है अंदर कोष्टक के अंदर, और उस 4 से 654 को भाग दे देना है। जो भी संख्या होगी आप उसको भाग दे सकते हैं 4 ही से, हमेशा 4 ही से भाग देना है इसमें। ठीक है, जब भी इकाई का अंक निकालने को आएगा इस तरीके की संख्या तो 4 ही से भाग देना है। अगर हम 654 में 4 से भाग देते हैं 163 का, ठीक है, तो 4 से हम भाग देंगे, साइड में हम भाग दे के बताते हैं। चलिए 4 से 654 में भाग देंगे, 4 एकम 4, बचेगा कितना 2, हाँ नीचे आ जाएगा 5। ठीक, तो 4 छिंग 24, बचेगा 1, नीचे 4 ले लेंगे, 4 तिहाई 12, बचेगा 2। अब यहाँ पास देखो शेष क्या बच रहा है 2। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 7 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, अभी हम दोस्तों 7 को, जो आगे 7 की पावर 4 है उसको 1 ही मान के चल रहे हैं कि उसकी वैल्यू 1 ही होगी। अब यहाँ पर 7 की पावर 2 हो गया, जो भी शेष बचेगा और जो संख्या हमारी इकाई की अंक थी हमको उसी को रखना है। यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, क्योंकि हमने इसको 1 ही मान के चल रहे हैं। अब यहाँ देखो 7 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 7 7 49,
ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 7 का, तो 49 हो गया। अब यहाँ 49 में इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 9 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक निकाल लिए। अभी इस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे और कराएंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर आपको इसमें अभी डाउट हो रहा हो कि 7 की पावर 4 कहाँ गया, 163 कहाँ गया, तो दोस्तों हमने इसको भाग कर लिया था। उसकी वैल्यू हम 1 मान के चलते हैं। जो शेष 2 बच रहा था उसका हमने 7 में उसकी पावर करके स्क्वायर कर लिया। अब चलिए यहाँ पर इसको हम करेंगे। ये सवाल उसी तरीके का है लेकिन संख्या 3 ठो दे दी गई है। अब इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है, तो क्या करेंगे हम? हर एक संख्या का अलग अलग तरीके से इकाई का अंक निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है, 6 है, 3 है। सबसे पहले 7 की पावर 65 का हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से निकालेंगे। 7 की पावर 4 करेंगे, ठीक, और उस 4 में 65 का भाग देंगे। अभी हमने बताया था जैसे भी इस इकाई का अंक इस तरीके से निकालने को आए तो आप जो भी पावर संख्या दी है उसमें भाग दे दीजिए 4 का। तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 में से 6 में से 2 कितना जाएगा? 16 आया। चलिए मान लीजिए यहाँ 16 आ गया, भाग हमने दे दिया था। अब क्या बचा? 1 बच रहा है हासिल, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसको हम 1 ही मान के चलते हैं, तो 7 की पावर 1 था तो 7 ही आ जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक आया है 7। दूसरा वाला देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। 6 की पावर 41, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 6, और बाहर हम 4 से इसको भाग करेंगे, ठीक, दे देते हैं। 4 भागित 41, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचेगा, शेष 1 बच रहा है। क्या हो जाएगा? गुणा 6 की पावर 1, ठीक, गुणा 6 की पावर 1 हो जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक आ जाएगा 6। चलिए यहाँ 6 आ गया। अब तीसरा वाला देखते हैं, 3 की पावर 57। अब इसको भी उसी तरीके से करना है। 3 की पावर 4 और उस 4 का भाग देना है 57 में। साइड में भाग करके देख लीजिए, करिएगा 57। अब 57 में 3 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, बचेगा 1, ठीक, 7 नीचे आ गया तो 17, 4 एकम 4 नहीं, 8 4 थी 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16, ठीक, शेष 1 बचेगा। तो यहाँ भी 1 बच रहा है, तो 4 इस तरीके से लिख लेंगे, 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो इकाई का अंक इसका 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों तीनों संख्याओं का जो इकाई का अंक आया है उन सभी को हम लेंगे और उसका गुणा करके इकाई का अंक निकाल लेंगे। जैसे कि 7, चलिए यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, 1 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा? 3, ये इसका इकाई का अंक हो गया। अब जो हमारी तीनों संख्या है, पहली है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 3, क्या करेंगे? तो तीनों का हम गुणा कर लेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 3। अगर इस तरीके से आएगा तो ही हम गुणा करेंगे, नहीं तो एक इकाई का अंक पूछता है तो हम निकाल लेंगे। अब देखो गुणा करने पे क्या आएगा, आप साइड में गुणा करके देख लीजिएगा, 126 आया। अब 126 में इकाई का अंक क्या है? तो 6 है, आंसर 6 आ गया, ऑप्शन में आपको मिलेगा। आप इसी तरीके से इसको हल करना, आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसको करा देंगे। अब चलिए जी दूसरे टाइप का सवाल है, 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो? ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, लेकिन जब भी आपसे विभक्त पूछा जाएगा, समीपतम कौन सी संख्या है, सवाल को एक चक्कर याद कर लीजिएगा। इस तरीके से सवाल पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, 2 संख्या दी है, एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, तो जो संख्या दी है बड़ी उसमें छोटी संख्या का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 4508 में 21 का भाग दे देना, यहाँ लिख देते हैं को 21 से भाग देने पर, ठीक है।
चलिए भाग दे के देख लेते हैं 4508 में। इबारत वाले क्वेश्चन भी दोस्तों आएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इस टाइप के सवाल आप और भी लगा के देख लीजिएगा। पूरा वीडियो में हम इस पूरे वीडियो में पूरे सवालों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 21 से भाग देंगे तो 21 दूनी 42, बचेगा 3, शून्य नीचे ले लिए तो 21 एकम 21, 30 में से 21 गया 9, और हाँ 8 नीचे उतार लिए तो 21 चौको 84, बचेगा शेष कितना बच रहा है 4, 14 शेष बचा, सॉरी 14 शेष बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अभी और आगे हल करना है हमें। ठीक है, तो 14 शेष बच रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं, भाग देने पर 14 आया। अब 4508 प्लस 14, 21 माइनस 14 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 21 से तो हम भाग दे रहे थे, 21 माइनस 14। अब इसको घटाने पे कितना आएगा, 4508, 21 घटाते हैं तो 7 बचेगा, प्लस 7। अब इस 7 को ऐड कर देंगे तो 4508 प्लस 7 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4515। ठीक है, यानी 21 से अगर हम 4515 ऑप्शन में जो दिया होगा आंसर, 21 से अगर हम इसमें भाग देते तो पूरा पूरा विभक्त हो जाता। इससे पहले 4508 विभक्त नहीं हो रहा था, शेष जो संख्या बची, अगर हम इसमें डायरेक्ट भाग देकर, ऑप्शन में दिया है भाग दें 21 का और विभक्त हो जाता है, तो डायरेक्टली भी हम इसको आंसर लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हम इतना हल करके करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ भी यही चीज़ दिया है, तो जब भी घटाई जाए या जोड़ी जाए शेष बचे, तो क्या करना है, जो संख्या दी है उसी का भाग दे देते हैं। तो 17 का इसमें 3100 में भाग दीजिए, 17 उसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 एकम 17। ठीक, कितना बचेगा, 4 बचा, सॉरी 14 बचा, 0 नीचे ले आया तो 140 बन गया। 17 अट्ठे करेंगे तो 17 अट्ठे होता है 136, फिर 4 बचेगा, फिर 0 नीचे आ जाएगा। अब 17 दूनी कितना होता है, 17 दूनी 34, 6 शेष बचा। तो क्या हो गया, यहाँ पर 6 शेष बच रहा है। ठीक, तो हमारा क्या आ गया आंसर, हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं, इसका आंसर 6 है, जो 17 से पूर्णतः विभक्त हो, जी हमें निकालना था। तो अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी, अभिष्ट संख्या 6, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगर हमारा इस तरीके से शेष जो बच रहा है अगर ऑप्शन में दिया है तो डायरेक्टली हम इसको 6 लगा देंगे। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया। देखो इसी तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक, तो घबराना नहीं है, संख्या देखो गुणा भाग भाग करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। और कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए, हम बताएंगे। वीडियो को अगर वीडियो में नए हैं, जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से भी दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, जो कभी कभी लगते हैं कि बुडमास के होंगे, लेकिन इस तरीके से हमें हल करना, लेकिन फॉलो हम रूल वही करेंगे बुडमास टाइप का। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, इनमें से एक आंसर होगा, तो कैसे करना है देखो। क्वेश्चन मार्क का 350% भागित 50 प्लस 248 बराबर 591। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें निकालना है। ठीक, तो उसको हम x मान के चलते हैं, x गुणा का की जगह क्या हो जाएगा गुणा, और यहाँ पर क्या है 350 भागित प्रतिशत, फिर भागित 50 प्लस 248 बराबर 591। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा x गुणा 350, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या नीचे आ जाएगा बट्टे में 100। अब ये भागित है, तो भागित क्या होता है, अगर नहीं जा रहा है तो हम इसको क्या करते हैं पलट देंगे तो क्या बन जाएगा गुणा बन जाता है, तो 1/50 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा प्लस 248 बराबर 591। इसी तरीके से आपको हल करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। आप करते रह जाएंगे और बोलेंगे सही भी कर रहे हैं फिर भी आंसर नहीं आ रहा है।
तो इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 से कट जाएगा ऊपर, और 5 दूनी 10, नीचे 10 बचा है, पहले ही हमने 0 काट दिया था तो नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, भाग करके आप देख लीजिएगा, खुद से करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या जाएगा 7x बटे 100, 2 का गुणा 50 में कर देंगे तो क्या जाएगा 7x बटे 100 बराबर। अब 591, 248 उस तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से किया हमने। आप इसके बहुत सारे सवाल कीजिए तो इससे आपका बोर्ड मास भी क्लियर होगा और ये सवाल भी आप करेंगे। संख्या पद्धति में तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ करेंगे x, ठीक, यहाँ साइड में कर देते हैं। यहाँ इसको घटाने पे आया 343, तो 7x, सॉरी यहाँ x कर देते हैं, 343 जो नीचे बटे में 100 था तो वो ऊपर 100 चला जाएगा, उस तरफ जाएगा तो नीचे क्या जाएगा 7। अब 7 से 343 में हम भाग देते हैं तो 7 एकम 7 14 7 21 7 चौको 28, 7 चौको 28, 4 बार जाएगा। ठीक, भाग दे के देख लीजिएगा, 4 बार जाएगा, 7 चौको 28, बचेगा कितना, बचेगा 9। ठीक, तो 49 आया और 2 शून्य वैसे ही हो जाएंगे, गुणा कर देंगे तो x बराबर आ गया 4900। क्या दिख रहा है 4900, ऑप्शन बी में था। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बटे a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको हमें करना है। यहाँ पर a और b की वैल्यू हमें दी गई है कि 11 है और 9 है, तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, चलिए इसको लिख लेते हैं। अभी हम इसमें संख्या पुट नहीं कर रहे हैं, हम अभी इसको हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैसी का वैसी रहने देते हैं हम अभी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे देखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसका भी फॉर्मूला दोस्तों होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, हमने कराया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। a माइनस b निकल जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो अंदर अगर हमने इससे a माइनस b निकाल लिया बाहर, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या सेम है, कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बचा खाली a माइनस b। अब देखिए a की वैल्यू क्या थी 11 माइनस 9, अब इसमें से घटा देंगे तो क्या जाएगा 1/3, सॉरी 1/2, 10 और 11, ठीक है 1/2 बचा। ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब से हमने a माइनस b निकाल लिया, अब बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अंदर उसका ये फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा अंदर। ठीक है, उसका हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में लिख लिया डायरेक्ट और उसको काट दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह सवाल इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब जो भी हम सवाल कराएंगे, जैसा कि हमने शुरू में बोला था कि इम्पोर्टेंट होंगे लास्ट में, तो यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इस तरीके से। तो कुछ बच्चे जो डायरेक्टली इसको गुणा करके हल करते हैं कि 2 का 1 में कर देंगे, 2 एकम 2 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं। इसको क्या करना है, इस सवाल को ध्यान से समझो। जैसे कि हमने इसमें सबको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 1 को बाहर निकाल लिया, 11 को बाहर निकाल लिया, 111 को बाहर निकाल लिया और 11 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, जब हम 4 संख्याएं बाहर ले लिए हैं तो अंदर बचता है 4 संख्याएं बाहर ले लिए तो अंदर खाली बचा 4 गुणा 1/2। ठीक, अब इन सभी को आपको जोड़ देना है, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1234।
आप जोड़ के देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम शॉर्ट में करा दिए। अब 2 से 4 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 1234 में 2 जोड़ेंगे तो 1236 आएगा। 1236 हमारा ए वाला ऑप्शन है। समझ में आ गया? अगर सेम संख्या 1 हो रही है, इसके बाद 11 हो रही है, फिर 11 हो रही है, तो आप क्या करना, उनको बाहर निकाल लेना। जितनी भी संख्या आपने बाहर निकली है इसको काउंट कर लेना कि 4 बार निकली है तो 4, और जो संख्या अंदर थी उसमें से आप काट पीट के आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक। तो 22 की पावर 23, इसको वैसे ही लिखते हैं 22। अब इसमें 4 का भाग हम देते हैं 23 में, पहले भी करा चुके हैं, एक बार फिर आ गया ये सवाल। तो 4 में भाग देते तो 4 एकम 4 नहीं, 8 4 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 3 बचा, 3 शेष बच रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर इकाई का अंक, सॉरी यहाँ 2 होगा, ठीक। इकाई का अंक हमने नहीं लिख पाए, इसका इकाई का अंक था 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। अब यहाँ आ जाएगा 1 गुणा 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8। इसका इकाई का अंक आया 8, ठीक। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दोस्तों स्थानीय मान पूछ रहा है और जातीय मान पूछ रहा है। तो स्थानीय मान इन सवालों में इतनी बड़ी संख्या दे देगा आपको और बोलेगा कि इस संख्या का स्थानीय मान बताओ, या जातीय मान बताओ, या दोनों का अंतर बताओ, ठीक। तो कैसे करना है, चलिए सबसे पहले स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान वह होता है जितनी, जहाँ पर वह स्थान में संख्या है वह कितनी संख्या आगे है या पीछे है, ठीक है ना, वो होता है इसका स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वह होता है कि जो संख्या जहाँ पर है, जिस जगह पर है, वह उसका मेन पॉइंट होगा, वो वहाँ पर वह संख्या है। जैसे कि 7 का स्थानीय मान मतलब कितने स्थान पीछे है, तो 7 जो है, 7 के बाद जो संख्या आ रही है वो 3 आ रही है, यानी 7000 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 7000। और जातीय मान मतलब वह संख्या खुद की, उसकी, या बोल लो जाति बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो वह संख्या उसका जातीय मान होता है। तो 7000, और जातीय मान कितना आया था 7, ठीक। तो 7000 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 6993, 6993 इसका आंसर आ गया। एग्जाम में अगर दोनों चीज़ पूछता है और उनका अंतर पूछता है तो आप इस तरीके से करेंगे, और अगर खाली बोलता है कि इस संख्या का जातीय मान बताओ, तो जिस संख्या का पूछा है तो जातीय मान वही हो जाएगा। स्थानीय मान बोलेगा तो जितनी संख्या आगे पीछे है उसका 0 लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाए तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी? ठीक है, इस सवाल में दोस्तों क्या बोला, 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है सभी छात्रों को, तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दिया है जो 54 छात्र हैं, 30 पंक्तियां बन रही थी, तो 54 गुणा 30 किया हमने, बटे में जो हमें एक निकालना है 45 छात्रों वाली पंक्ति का, तो 45 को हमने नीचे लिख लिया। अब इसको काटते हैं, तो इसको काट दे, 5 छक्का 30, 5 नम 45, 9 छक्का 54, ये भी कट जाएगा, 9 छक्का 54, क्या आ गया, 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो क्या आ जाएगा इसका, कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो कहने का तात्पर्य है 36 पंक्तियां बनेंगी। हमने दोस्तों इबारत वाले भी सवाल कराए, मतलब पूरा चैप्टर ही एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिए, सारे सवाल आप इनमें से करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105 को द्विआधारी पद्धति वाली संख्या में व्यक्त करो। अब दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ऐसी संख्या दे देगा, कुछ बच्चों को द्विआधारी संख्या क्या होती है, कैसे निकालना है, नहीं बनता। तो इस वीडियो को देखिए, ठीक, इस सवाल को भी देखिए। भाजक, भाज्य और शेष यहाँ पर, ठीक है। तो
इस तरीके से आपको लिखना है भाजक, भाज्य, शेष। तो भाजक क्या है 105 है, द्विआधारी बोल रहा है। तो द्विआधारी का मतलब हमें जब भी आएगा सब तो हमें 2 से ही भाग देना है। तो 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, जैसे एलसीएम लेते थे उसी तरीके से 2 पंजे 10। ठीक, क्या बचेगा, जाएगा 2 चौक 2 दूनी 4, शेष 1 बच रहा है। ठीक, तो 1 लिख देंगे, सॉरी यहाँ आ जाएगा 2, 2 दूनी 4। ठीक, शेष 1 बचा, 1 आ गया। अब फिर से 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 1 यहाँ आ गया, 4 की जगह 1 यहाँ आ गया, तो 2 छिंग 12। शेष क्या बच रहा है, कुछ नहीं बचा, तो 0 हो जाएगा। अब फिर 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो 0 लिखना है हमें। जितनी भी संख्या शेष बचती है उसको हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, 2 छिंग 12, काटेंगे इसको, 2 छिंग 12, फिर 2 से देते हैं, 2 छिंग 12, बचा 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ, क्योंकि 13 है तो 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा। ठीक, अब क्या आ गया है 6, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, 0। जब तक संख्या नीचे 0 नहीं हो जाती है, जो शेष 1 नहीं बच जाता, तब तक हमको हल करना है। 2 एकम 2, क्या आ गया 1। अब गुणा, अब भाग तो जाएगा नहीं 1 में, तो अब यहाँ से हमको अब आंसर अपना लिखना है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है। तो पहली संख्या क्या है भाज्य में 1, फिर 1 0 1 00 1। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। यह द्विआधारी पद्धति वाली संख्या में हमने इस तरीके से इसको व्यक्त करना है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर भाज्य में दोस्तों 1 बचेगा या 0 बचेगा, उस तरीके से हमें हल करना है। क्लियर है, आई होप आपको ये द्विआधारी वाला समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 600 है एवं उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का योग दिया है 600, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वह संख्या x एवं y है। तो क्या बोल रहा है, उनका योग कितना है 600, तो x प्लस y का योग हो जाएगा 600। और अब सवाल में बोल रहा है उनका अंतर 240 है। मान लो x और माइनस y का ही अंतर 240 है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 600, x माइनस वाई बराबर 240। इसको हल करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है, ये जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं तो 4 6 8 840। अब x बराबर 840 भाग बटे 2 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 0 420। x बराबर 420 आ गया। अब क्या करना है, अब x बराबर तो आ गया, अब हमें पता नहीं है कि यह छोटी है कि बड़ी है, तो x की जो वैल्यू आई है, समीकरण हमारा फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस वाई बराबर 600। इसमें हम इस संख्या को रखेंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी, यानी कि y वाली। अभी तो x वाली आ गई है, तो x प्लस वाई बराबर 600 रखेंगे, सॉरी 600 है, तो x की जगह 420 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 600। अब 600 इस तरफ रहेगा, 420 उस तरफ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 420 प्लस वाई बराबर 600, तो वाई बराबर हो जाएगा 600 माइनस 420, घटा देंगे तो 180 आ जाएगा। तो वाई बराबर आ गया 180, यानी कि सबसे छोटी संख्या है वाई। वाई बराबर 180 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यह इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके से सवाल दोस्तों एग्जाम में आते हैं, तो आपको करना है। जैसे आपको पता नहीं है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती, तो एक बार जाके देख लीजिएगा अच्छे से। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, ये सब जो 1 से स्टार्ट हो रही है तो वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है, कंटिन्यू रहती है। कहाँ तक पूछा है, 25 तक। तो हमारे लिए इसके लिए एक सूत्र होता है n कोष्टक n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका योग कैसे निकालेंगे, तो जो लास्ट वाली संख्या है जिसको पूछा है 25, ठीक, कोष्टक 25 + 1 हो जाएगा बट्टे 2। 25 गुणा, अंदर हमने 25 और 1 जोड़ दिया 26 हो गया बटे 2। 26 में से 2 को भाग दिए तो 13, और 25 और 13 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 325। यह इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, n कोष्टक n+1/2। अब चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या पूछ ली है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 1 1 ऐसे चलती जाएगी। 0 से जो संख्या शुरू होगी तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो 14 तक हमें पूछा है, प्रथम 15 पूर्ण संख्या, तो 0 को भी हम काउंट कर रहे हैं तो हम 14 तक ही लिखेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को हम अगर जोड़ते हैं, इनको जोड़ने पे 1 से लेकर 10 तक की संख्या को अगर हम जोड़ लेते हैं, इनका योग पूछा है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ने पे 55 आता है। अब 10 के बाद हम संख्या को जोड़ेंगे कहाँ तक, 14 तक, 11 12 13 14। अब इनको जोड़ देते हैं साथ में 55 के, तो क्या आ जाएगा जोड़ने पे, आप जोड़ के देख लीजिए 105 आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या बोला तो हम 0 को भी काउंट कर रहे हैं, 0 से ही शुरू होती है पूर्ण संख्या, तो 0 से लेकर 14 तक। तो 14 से पहले हमने 1 से पहले 10 तक की संख्याओं को क्या किया, जोड़ लिया। 10 के बाद क्या था, 11 12 13 14, ठीक। और 0 तो एक है, तो वो टोटल हो गई 15 संख्या। इन सभी को जोड़ने पर योग 105 आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 को अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो अब इस सवाल में अभाज्य गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड किसका हो सकता है, तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 11। बाकी 7 का गुणनखंड नहीं होगा और 11 का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी की जो पावर है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं और उनको जोड़ लेंगे। तो 2 की पावर 11, 2 की पावर 11, 7 की पावर 5 और 11 की पावर 3 है। इनको जोड़ने पे पावर को बस जोड़ेंगे तो पावर को जोड़ने पे 30 आएगा। तो ये हमारा अभाज्य खंड, कहने का तात्पर्य 30 अभाज्य गुणनखंडों में यह टूटेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यह चैप्टर दोस्तों पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर करा देंगे, वो भी एक ही वीडियो में कराएंगे। इससे आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने वीडियो को भी जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।